आप क्यों खुशियां मना रहे हैं? आपको क्या लगता है कि 370-35 से वापस मिल जाएगा? जी बिल्कुल वापस आएगा, बिकॉज दिस वॉज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप विच हैज बीन टेकन बाय द भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने सिर्फ हमारे महाराजा जी के बनाए हुए कानूनों को धज्जियां ही नहीं उड़ाई, हमारी पगड़ियों को भी इन्होंने बुजुर्गों की विरासत को उछाल दिया। आप सही कह रहे हैं कि आज एक खुशी की लहर हम में जागी है। हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। ये 4 साल तक क्या करते रहे, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो अमित शाह जी हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। अभी कल मुझे हैरानगी हो रही थी और मैंने उसके ऊपर पत्रकार वार्ता भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में बैठ करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ये बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन आसमान का बदलाव हो गया है जब से 370 हटाई है। और अफसोस की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस के बीच में डी चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में ऐसा झूठ बोलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट का ये कदम जो है ना, ये सुनवाई खोल दी, ये बड़ा अच्छा कदम किया। डोगरे की आखिर कि तुसें के लभ्या जम्मू वालेंगे, जम्मू क्षेत्र से मेरा मतलब है। आपको क्या मिला? अस बेरोजगार होइए, गरीब होइए, साढ़ा दरबार मूव रोकी ओढ़िया, साढ़े बच्चे बेरोजगार होइए और सिवाय दरबदरी के जम्मू के लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। आज हम गरीबी के साथ साथ भुखमरी के शिकार हो गए। आप देखिए हमारी ज़मीनों पे बुलडोज़र चल दिए, हमारी ज़मीनों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग गए, हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर लगा दिए। हमारे गरीब लोग जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाना खाते हैं, उन लोगों के लिए अब आदेश निकला है नया कि रिचार्ज करवा के आपको बिजली मिलेगी। अरे जो परिवार जो सुबह कमाता है दिहाड़ीदार, वो शाम को बच्चों को पालता है, वो रिचार्ज करवा पाएगा? आपने शराब की दुकानें मंदिरों के शहर में खोल दी, रेत बजरी पहाड़। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिम्पल जी, जो हमेशा जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जब स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, 370-35 को तोड़ा गया, तब से ही लगातार मांग कर रहे हैं कि स्टेटहुड जो है वापस की जाए और 370 और 35 जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है एक सुरक्षा कवच के रूप में जो है काम करता था, उसको कहीं ना कहीं जो है गैर कानूनी तरीके से जो है तोड़ा गया है। और कल जिस तरह से खबर आई थी, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई थी, उसकी सुनवाई जो है अब वो होने वाली है और उम्मीदें ये भी लगाई जा रही हैं कि कोई ना कोई फ़ैसला जो है इस पर ज़रूर होगा। सुनील डिम्पल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सुनील जी, कैसे देखते हैं? धन्यवाद अरफाज, मैं आपका सवाल समझ गया। आज जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए एक खुश की खबरी आई है और ये खुशखबरी जो है सभी का इससे मनोबल और विश्वास जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जगा है। आप तो जानते हैं कि पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद जब से ये हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया और हमारा बंटवारा कर दिया गया और हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से और वो इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करके गए थे, उन शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को तोड़ दिया। और आज खुशी की बात यह है अरफाज कि 11 जुलाई सुबह 10:30 बजे इसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है इसकी। और ये मुबारक की बात है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने 4 साल तक 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड के साथ, आप तो पहले दिन से मेरे साथ अरफाज जुड़े हुए थे, आप देखते रहे हैं। मैं जेलों में गया, भूख हड़तालें की, धरने प्रदर्शन, और आप तब भी ये सवाल पूछते थे कि आप कहाँ तक कामयाब हुए। तो आज देख लीजिए हमारी कामयाबी का ये सबूत है। और जम्मू कश्मीर की आवाम, बहुत मुबारक है आपको, 1,30,00,000 आवाम को और 30 लाख बेरोजगार नौजवान जो मेरे साथ इस जंग में शामिल हुए। और अब मैं इस मौके के ऊपर अरफाज आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पैगाम भेजना चाहता हूँ, सिर्फ आवाम को ही नहीं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, कश्मीर के संगठन है, जम्मू के संगठन है, सभी को कि 5 अगस्त 2019 को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल
गैर संवैधानिक जो लिया गया था, कदम उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने, अब कम से कम मैं ये कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी एक मंच के ऊपर आ जाएं और जोरदार तारीखे के साथ सुप्रीम कोर्ट में आपको मौका मिला है कि आप वहां पे अच्छी अच्छी दलीलें दें, अच्छे अच्छे वकील करें और एक साथ जो हमसे छीना गया है उसे वापस लेने का प्रयास करें। यही नहीं अरफाज, मैं जम्मू दे लोकें की भी एक मैसेज भेजना और जम्मू दे भी पार्टियां की, संगठनें की, पार्टियां की भी एक संदेश भेजना कि मैं जम्मू दे डोगरे लोकें की पूछना, उन्हें गलाना कि तुस दसो 5 अगस्त 2019 के बाद जिले बीजेपी ने ढोल बजाइए, लड्डू बंडिए, मिठाइयाँ बंडिए, साड़ी रियासत के टूटने के ऊपर जश्न मनाए थे, वो अज भी 9 सालों के बाद भी जश्न मना दे। तो पूछो इन्हें की अवाम की, मैं डोगरे की आखर कि तुसें क्या लभ्या जम्मू वाले की, जम्मू क्षेत्र से मेरा मतलब है, आपको क्या मिला? अस बेरोजगार होइए, गरीब होइए, साड़ा दरबार मूव रोकी ओढ़िया, साढ़े बच्चे बेरोजगार होइए और सिवाय दरबदरी के जम्मू के लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। आज हम गरीबी के साथ साथ भुखमरी के शिकार हो गए। आप देखिए हमारी ज़मीनों पे बुलडोज़र चल दिए, हमारी ज़मीनों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग गए, हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर लगा दिए। हमारे गरीब लोग जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाना खाते हैं, उन लोगों के लिए अब आदेश निकला है नया कि रिचार्ज करवा के आपको बिजली मिलेगी। अरे जो परिवार जो सुबह कमाता है, दिहाड़ीदार, वो शाम को बच्चों को पालता है, वो रिचार्ज करवा पाएगा? आपने शराब की दुकानें मंदिरों के शहर में खोल दी, रेत बजरी पहाड़ सारे आपने खोल दिए, लिस्टों में धांधलियाँ हुई, स्क्रैप हुई, और क्या जम्मू वाले की लबा के। सुनील जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 11 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, इस मामले में जो पिटीशन जो है वो की गई है, आप क्यों खुशियां मना रहे हैं? आपको क्या लगता है कि 370-35 से वापस मिल जाएगा? जी बिल्कुल वापस आएगा, बिकॉज दिस वाज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप विच हैज बीन टेकन बाय द भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने सिर्फ हमारे महाराजा जी के बनाए हुए कानूनों को धज्जियां ही नहीं उड़ाई, हमारी पगड़ियों को भी इन्होंने बुजुर्गों की विरासत को उछाल दिया। आप सही कह रहे हैं कि आज एक खुशी की लहर हम में जागी है। हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। ये 4 साल तक क्या करते रहे, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो अमित शाह जी हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। अभी कल मुझे हैरानगी हो रही थी और मैंने उसके ऊपर पत्रकार वार्ता भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में बैठ करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ये बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन आसमान का बदलाव हो गया है जब से 370 हटाई है। और अफसोस की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस के बीच में, डी चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में ऐसा झूठ बोलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट का ये कदम जो है ना, ये सुनवाई खोल दी, ये बड़ा अच्छा कदम किया। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूंगा, और मैं उससे पहले मैं अपने तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ़ बुखारी, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जम्मू कश्मीर के जो हमारे ऑल पार्टीज़ मीटिंग में रमन भल्ला, वकार रसूल वानी, शिवसेना, इन सब से ये कहूँगा कि आप, अल्ताफ़ बुखारी जी, आपने कहा था, बयान आया था, ये सारे हमारे मिशन डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर, और इन्होंने ये कहा था कि मैं महंगे से महंगा वकील करूंगा, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने। तो अब वक्त आ गया है, महंगे से महंगा काबिल तरीन वकील कीजिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब से भी कहूँगा, हम दिल्ली तक गए थे, तमाम मुल्क के पार्टियों को हमने बताया, आपने मेरी उसमें भी इंटरव्यू भी किया था और प्रेस वार्ता भी की थी। हम तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स को, तमाम पॉलिटिकल नेताओं को और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को मिले। अब समय आ गया है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप भी तो हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर ये कहते हैं कि आप भी दावेदार हैं 370 के, तो ठीक है, आप भी जाएं सुप्रीम कोर्ट में, अच्छी अच्छी दलीलें करें। घर बैठने से, पेपर टाइगर बनने से। और कांग्रेस को भी कहूँगा कि आप जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा रेजोल्यूशन है 370 के ऊपर, वर्किंग कमेटी ने पास किया हुआ है। तो अगर वर्किंग कमेटी ने ये 370-35 के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया हो, तो आप भी जाए ना,
ठीक है। लेकिन अरफाज यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। मिशन स्टेटहुड का ये विजन डॉक्यूमेंट है। मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान के साथ साथ इल्हाक की शर्तें भी चाहता हूं, जिस शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, इल्हाक की शर्तें भी चाहता हूं। दूसरा ये भी चाहता हूं कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बने। लेकिन कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो नेता है वो मेरे साथ मेरे विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर 370-35 से चुनाव करवाने को लेकर के, रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के सहमत है और हम इकट्ठे भी हैं। लेकिन उनका स्टैंड अभी इसके ऊपर नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत के लिए जो इल्हाक की शर्तें हैं उसको लेकर के इनका क्या स्टैंड है, नंबर 1। नंबर 2, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए इन पार्टीज का क्या स्टैंड है। फिर भी मैं कहूँ, अच्छा इसके साथ साथ मैं जम्मू की पार्टियों को भी संदेश भेजूंगा। अरफाज देखिए, जम्मू की पार्टियां जो है वो कह रही हैं कि सानू बखरी रियासत दियो, अल्लाह जम्मू स्टेट बुलाओ। अरे क्यों यार, वाई? पहले तो दसो सानू मिलिया के। अरे हमारे महाराजा जी इतनी बड़ी खूबसूरत रियासत हमको देकर के गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान चिनाब वैली पीर पंजाल, हमारे बुजुर्ग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल के सारे बुजुर्ग एक फैसला करके गए थे। आप उस रियासत में आगे ही बीजेपी ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके तोड़ दिया। अब आप उसमें से भी अपना अलग बना रहे हैं, तो महाराजा जी के रियासत का बना क्या। नंबर 2, आप तो ऐसे मांग कर रहे हैं, मैं आपको भी कहूँगा, बीजेपी को भी कहूँगा, वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए और सुप्रीम कोर्ट में जा करके। आज मैं देख रहा था, बड़ी हैरानगी हो रही थी, वो कहीं पत्रकार वार्ता के दौरान इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है मैं वही आपसे जानना चाहता था। मैंने आपसे सवाल ये करना था। जी। 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शंस भी हुए। बहुत सारे इलेक्शंस में मुद्दा 370 और 35A भी बेचा गया। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उस पर बात नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल अरफाज, मुझे हंसी आई, मुझे पप्पू जी की बात के ऊपर हंसी आई। वो कभी मुफ्ती जी की मज़ार के ऊपर चले जाते हैं, प्रेम रोग पीडीपी के लिए उनका जाग जाता है। पप्पू किसके लिए कह रहे हैं? पप्पू तो किसी वो समझ गए जिसको कहा होगा। आप आगे चलिए। वो और कभी वो प्रेम रोग दिखाते हैं मुफ्ती साहब की मज़ार के ऊपर, पीडीपी के साथ उनका जाग जाता है, और फिर वहाँ पे जाके फूल माला चढ़ाते हैं और अमित शाह जी आते हैं, उसी फूलों के पाँव के तले मसल करके अब्दुल्ला और मुफ्तीज को गालियाँ देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे 370 को क्यों गालियां दे रहे हो भाई? हमारे महाराजा जी को क्यों गालियां दे रहे हो? हमारे स्टेट सब्जेक्ट को क्यों गालियां दे रहे हो? ये 370 तो इल्हाक के समय कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे महाराजा जी दर्ज करवा के गए थे, हमें क्यों गालियां दे रहे हो? और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उस पत्रकार के साथ एक झगड़ा भी सुनने में आया है कि कहीं माइक वाइक भी तोड़े हैं। हुआ है ऐसा कोई वारदात? बिल्कुल। तो अब ये आपका दूसरा ये कहना कि उन्होंने कहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में है। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो पिछले 4 सालों से था ये मसला। अब जब हारती नैया आपको नज़र आ रही है, डूबती हुई नैया, तो अब ये सब जुडिशियस आपका नज़र आ गया। जब आपके अमित शाह जी आए, 4 रैलियां यहाँ पे की और सिर्फ गालियों के सिवाय कुछ नहीं, तब सब जुडिशियस नहीं था। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, वो देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनली मेगा रैली बीजेपी की में एलजी मनोज सिन्हा साहब जाते हैं, वो नहीं जा सकते थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता बन करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर बीजेपी का काम करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर। अच्छा, फिर वो सब जुडिशियस नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद सामने बैठ के शेर कश्मीर वो SKICC में उनको कहते हैं कि 370 के बाद बड़े ज़मीन आसमान का हुआ, वो सब जुडिशियस नहीं था। आपके वो जितने भी मंत्री आए जम्मू के दौरे के ऊपर अभी हाल ही, सारी 370 को गालियां देकर के अरे छोड़िए ना, ये इनको खुद ही पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इनको सिर्फ जम्मू को लूटना है, जम्मू को ठगना है, जम्मू की। अच्छा, अब देखिए, हकीकत की बात है कि मैं इन जम्मू के पॉलिटिकल पार्टी से भी कहूँगा, आप क्या अलग जम्मू की रज कर रहे हैं, जैसे 5 मरले का प्लाट लेना हो। आगे ही 5 मरले का प्लाट हमारे लालजी साहब ने देने की घोषणा की है, क्या आप वो लेना चाहते हो क्या? अरे यार, पूरी रियासत आपकी है, आप जम्मू अलग क्यों मांग रहे हो? आप जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ पीओके गिलगित बल्टिस्तान भी मांगिए। नंबर 2,
आपको जम्मू के लोगों के लिए तो एक मैं ये कहूँगा कि और इस हमारी बर्बादी में बहुत से लोगों का हिस्सेदार है, और कई बार गोदी मीडिया भी इसके लिए जिम्मेवार है। बड़े बड़े इश्तिहार मिलते हैं उनको, बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के, कहते हैं यार बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, जब डोगरा रियासत के बारे में देखा जाएगा बाद में। यह गलत बात है। जिम्मेवारी, दायित्व, सुनील डिम्पल हौसले बुलंद हों और इरादे नेक हों तो इंसाफ और मंजिल मिल ही जाएगी। यही मैं जम्मू के लोगों को भी कहता हूं कि आपको 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, मेरे जम्मू कश्मीर की आवाम बेरोजगार हो गई, जम्मू के लोगों को जगह जगह ठगा गया, स्मार्ट मीटर के नाम के ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम के ऊपर दरबार मुंह बंद करके हमारे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। अरफाज आप बताओ, हम बड़े बुरे तरीके से छलनी हैं। आपने कहा ना आज बड़ी खुशी की लहर, आज राहत की लहर महसूस हो रही है, और मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिसने पिछले 4 सालों में, और उस मीडिया को भी सलाम करता हूं जिसने पिछले 4 सालों में, आप जैसे पत्रकारों को भी सलाम करता हूं जिसने हमारी आवाज़ को दबने नहीं दिया और कोई ऐसे नौटंकी नहीं की जैसे इनका गोदी मीडिया। अब डिबेट करें ना, अब नेशनल चैनल्स क्यों डिबेट नहीं करते? करें, 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, शुरू करें। अब ये गोदी मीडिया जो जम्मू का है ये क्यों नहीं डिबेट करता? आप देखेंगे। लेकिन आप इतना श्योर कैसे हैं कि 370-35 से वापस आ ही जाएगा? क्योंकि जिन्होंने तोड़ा है, जिनकी सरकार है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उनके वकील नहीं होंगे वहां पे बात करने के लिए? देखिए, आपका कोई वकील है वहां पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलेगा। नंबर 1, हम अपने इंसाफ की जंग लड़ते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वकील है वहां पे कोई लड़ने के लिए? देखिए, हमारे जम्मू के 10 केसेस और पड़े हुए हैं। आज सुनने में आया था कि कोई विड्रॉ भी कर रहा है। अपनी करने दीजिए, हो सकता है कि बीजेपी की पेरोल के ऊपर हो या उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हो। उन्होंने कहा है कि ये टूटना था, टूट गया, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है। अरे यार, आप जम्मू कश्मीर के बेटे ही नहीं हो। वो जो ऐसे ही बात करता है ना, वो शख्स वो जम्मू कश्मीर का बेटा हो ही नहीं सकता है। ये वक्त है अपना दायित्व, अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारी निभाने का। और अरफाज, इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ एक बात और कह रहा हूं, अभी एक और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और पहले तो ये एलजी साहब आप जवाब ये दीजिए कि जो 5-5 मरले प्लॉट देने की आपने ऐलान किया है, घोषणा की है, वो 5 मरले प्लॉट आप किसको देंगे? हमारा ये कहना है कि वो 5 मरले प्लॉट सिर्फ जो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर हैं, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है, ये उनको दिए जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गुजरात और यूपी बिहार से ला करके आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर में बसाना चाहते हो डेमोग्राफी बदलने के लिए? जैसे 25-50 लाख वोटर लाने की योजना थी, वो भी हमने रुकवा दी। उसके बाद बुलडोजर चलाए गए, वो भी रुकवा दिया। तो ऐसी कहीं योजना तो नहीं। और दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ये देश को कमजोर करने का साजिश कर रही है। अरफाज, आपको पता है आपके मुस्लिम धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, कानून है, हिंदू धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, क्रिश्चियन धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, और सिख भाई बहनों के अपने रीति रिवाज हैं। ठीक है, हम 7 फेरे लेते हैं, लामा फेरे लेते हैं शादी के वक्त, आप निकाह करते हो। ये क्रिश्चियन भाई निकाह और ये लामा फेरे लेते ही नहीं है, और सिख भाई 4 लेते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या करना चाहते हो? आप नई कोई ना षड्यंत्र, आप 2024 के लेकर के चुनावों को देकर के किस तरीके से पोलराइजेशन, वोटर्स में विभाजन, बंटवारा किया जाए, ये करने की ये साजिश कर रहे हैं। आप देखिए, यूनिफॉर्म सिविल, मैं बताता हूँ, आप मुझे बताइए। इनके लिए ये कभी हिजाब, कभी नकाब, कभी आभया, कभी मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाएंगे, कभी जय श्री राम का, कभी बजरंगबली का। आपने इनका हशर कर्नाटका में तो देख ही लिया। अवाम नहीं चाहती है, और अवाम इसी बात से खफा हो करके अमित शाह जी गृह मंत्री उनकी रैली में भी नहीं गए, वो फ्लॉप साबित हुई। नंबर 2 ये, और फिर ये हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा करवाने के लिए मस्जिद में किसी को भेज दिया और वहां जाकर के कहा कि जाइए आप जय श्री राम का नारा लगाए। क्यों भाई? हमारे मंदिर में ये नहीं सिखाया जाता, भगवान रामचंद्र जी ने ये नहीं सिखाया था, कुरान में ये नहीं लिखा है कि हिंदुओं को तंग करें, और ग्रंथ साहब में ये नहीं लिखा है कि आप मुस्लिम और हिंदुओं को तंग करें, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आप मुस्लिम, सिख और हिंदुओं को तंग करें, किसी भी मजहब में। मैं आपके ईद का दिन था, मैं आपके मस्जिद में भी गया था, कल गुरु पूर्णिमा भी थी,
बढ़ चढ़ करके हमने हिस्सा लिया। अमरनाथ की यात्रा आ रही है, बढ़ चढ़ करके उसका स्वागत किया। यानी कि हम सब कर रहे हैं भाईचारे को कायम करने के लिए। लेकिन ये बंटवारे की साजिश से बाज भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं आते, इनकी दुकान चलती है इसके ऊपर। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे क्या नुकसान है? नुकसान पोलराइजेशन बांट रहा है। देखिए ना, अब किसके ऊपर आप ये, आखिर इसकी जरूरत क्या है, कुछ बताएं तो सही। प्रधानमंत्री जी, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? अभी पहले उसका ही क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपने उसके पता नहीं वो पास होना है या नहीं होना है। उसी प्रकार से जिसी प्रकार से एक विभाजन आपने पहाड़ियों में और गुजरों में डाल दिया है, अभी तक ना पहाड़ियों को स्टेटस मिला है क्या? नहीं मिला। हाँ, तो ये ऐसे शगुफे छोड़ देते हैं। तो ये जिसमें सफाई कुछ नहीं होती। मैं ये चाहूँगा, लेकिन आज का मैं यही कहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की 1 करोड़ 30 लाख आवाम की जीत होने वाली है। मंजिल दूर नहीं है, पीछे हटिएगा नहीं, हौसले गवाइएगा नहीं, और थक जाते हैं थकिएगा नहीं। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक बार फिर आखिर से अरफाज डैंग के माध्यम से संदेश भेज रहा हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इकट्ठा होकर के रियासत होगी तो आपकी सियासत भी बचेगी। और जब तक चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं होते, मैं केंद्र सरकार से ये मांग करूंगा कि एक इंटरम सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई जाए जब तक कि चुनाव नहीं होते हैं। अब आप पूछोगे कि इंटरम सरकार क्या हुई, तो इस हमारे तमाम अच्छे बुद्धिजीवियों को लिया जाए, और अगर मिशन स्टेटहुड को भी इसमें लिया जाएगा, और अगर मिशन स्टेटहुड का, मैंने पहले भी दावा किया था कि G20 अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ये G20 कश्मीर के साथ साथ मैं जम्मू में भी करवाता और POK गिलगित बल्टिस्तान में भी करवा के देता। और अगर इसी प्रकार इंटरम सरकार के बीच में हमें जगह मिलती है या हमें जिम्मेवारी मिलती है, तो मैं आपको वो करके दिखाऊंगा अरफाज, जो 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। मैं आतंकवाद खत्म कर दूंगा, भाईचारा बढ़ा दूंगा, और जो बेरोजगारी इस समय चरम सीमा के ऊपर है वो भी खत्म करके, और भुखमरी और गरीबी को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल के आपको दिखा दूंगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिम्पल जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।